जैसा कि वीडियो के अनवान के अंदर ही आपको यानी कि ये बताया गया है कि इस वीडियो के अंदर जो है वो अपना जो 5 बेस्ट किस्म की जो साइटेशन हैं प्री अरेस्ट बेल के ऊपर वो आपको बताई जाएंगी। तो वो 5 साइटेशंस जो हैं वो आपको प्री अरेस्ट बेल करवाने में आपकी मदद कर सकती हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट, हमारा चैनल काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच रहेंगी। तो ये जो मैंने 5 किस्म की साइटेशन इकट्ठी की है, मैंने ये सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जो है आपको साइटेशन की जो है वो ग्रुप ऑफ साइटेशन जो एक टॉपिक से रिलेटेड होगा ताकि आपको आसानी हो सके और आप एक ही वीडियो के अंदर आपको जो जितने भी साइटेशन आपको मिल जाएँ और आप उसको अपने केस के अंदर आप उसको नोटिस में ला सकें और उसको जो अदालत में जो है वो कार्रवाई में शामिल कर सकें। तो सबसे पहली साइटेशन है 2018 YLR है कि 2018 YLR और उसमें जो है वो ये साइटेशन है 2018 YLR 323। ठीक है, बहुत साइटेशन सुने। अगर मुलज़म एक मुकदमा में अबूरी ज़मानत पर हो और पुलिस इसके ख़िलाफ़ दूसरा मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ़्तार करे तो पहले मुकदमा में इसकी दरख्वास्त ज़मानत अदम हाज़िरी की बिना पर ख़ारिज ना होगी, बल्कि अदालत में इस मुलज़म को तलब करेगी दरख्वास्त कबल अज़ गिरफ़्तारी की समाअत करके मेरिट पर दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी का फ़ैसला होगा। 2018 YLR 323। अगली साइटेशन इसके ऊपर है जी 2007 YLR 1020। 2007 YLR 1020। अगर ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाने के बाद अगली पेशी पर बवक़्त फ़ैसला ज़मानती मुलज़म पेश अदालत ना हो तो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी ख़ारिज भी हो सकती है। यानी कि उसकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाने के बाद अगली पेशी पर जब वो केस की प्रोसीडिंग के दौरान वो अदालत में पेश ना हो तो ज़मानत जो ख़ारिज भी हो सकती है। ये 2007 YLR 1020 हो गया। फिर 2002 PCRLJ 1990 का डिसीजन, जिसमें अगर बरामद करदा हथियार मुलज़म के बाप दादा के नाम पर हो तो मुलज़म ज़मानत का हकदार होगा। यानी कि जो भी असला है वो अगर मुलज़म के बाप दादा में किसी के नाम पर निकल आए बाद में तो ज़मानत का हकदार होगा। फिर 2021 CMR 449। अगर किसी मुकदमे में पुलिस ने मुलज़मान से माल बरामद करवाना हो या आला कत्ल वगैरह बरामद करवाना हो तो ऐसे मुकदमा में भी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी मंजूर नहीं होती। यानी कि उससे जो माल है जो अपना उसको क्राइम से जोड़ता है, यानी कि उसका ऐसा उसके पास मुतवक्के है कि वो उसके पास है, ठीक है ना, तो इसमें भी वो उसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसमें ये होगा कि अगर उसको वो छोड़ देंगे तो वो हो सकता है कि वो आला कत्ल का जो कोई उसको गायब कर दे या उसके साथ, यानी कि वो सबूत ही होता है, तो वो उसको मिटाने की कोशिश। ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के बुनियादी उसूलों में ये है कि जब भी ज़मानत होगी तो वो बाहर जाकर जो है वो मुकदमे के सबूतों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो इसमें जो है डायरेक्टली वो सबूत को नुकसान पहुँचा सकता है, तो इसमें ज़मानत कबल गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। और फिर आ गया जी 2013 CRLJ 254। उसमें अगर मुलज़म शामिल तफ्तीश ना हुआ हो तो वो ज़मानत का कबल गिरफ़्तारी हासिल करने का हकदार ना होगा। ठीक होगा, शामिल तफ्तीश जो लोग होंगे वो हक हासिल कर सकते हैं बस। तो ये प्री अरेस्ट बेल के ऊपर 5 साइटेशन मैंने तलाश की हैं और उसकी इंशाल्लाह पूरी जो सीरीज़ बना के इस चैनल को अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।